एक बूढ़ी महिला कैसीनो में पोकर खेल रही है। उसने अपनी सारी बचत दांव में लगा दी है। उसने 8 नंबर में खेलने का फैसला किया। अगले सेकंड टर्नटेबल में सच में 8 आ गया। देखते ही देखते वो जीतने लगी। बूढ़ी महिला को अपने आप पर खूब भरोसा है, तो उसने फिर से बैटिंग शुरू कर दी। उसने दोबारा 8 नंबर पे दांव लगाने का फैसला किया। टर्नटेबल पर गेंद फिर से 8वें स्थान पर आकर रुक गई। सारे प्लेयर बूढ़ी महिला को देखकर हैरान हैं और वो सभी उसकी तारीफ करने लगे। उसने काफी सारा पैसा जोड़ लिया। लगता है वो आज जीतने के इरादे से ही आई है। उसने अपनी सारी बचत एक साथ दांव पर लगा दी। सब लोग यह देखकर अवाक रह गए। उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने उसे संभाल कर खेलने की नसीहत दी, लेकिन दादी ने परवाह नहीं की। उसने फिर से 8 नंबर में बैटिंग की। उसने काफी सारे चिप्स दांव में लगा दिए हैं। आसपास के सभी लोग हक्का बक्का रह गए हैं। दादी और हर कोई अपनी सांस रोक कर रखता है। टर्निंग टेबल में फिर से गेंद 8 नंबर में ही रुकी। आसपास के लोग ताली बजाने लगे। महिला की जीत सचमुच अविश्वसनीय है। आगे उस बूढ़ी महिला ने नियमों को समझे बिना पांसा फेंका और वो फिर जीत गई। दादी अब सबसे अच्छी प्लेयर बन गई है। यहाँ तक एक बूढ़ा आदमी भी महिला से जलने लगा। दरअसल वो कुछ घंटों पहले ही एक ज्योतिष के पास गई थी। उसने उसे अपना नाम बताने के लिए कुछ रुपए दिए। बूढ़ी ज्योतिष कुछ सच बातें बोलती हैं। वो आगे बताती है कि आज रात उसके लिए काफी भाग्यशाली होगा। दादी और बूढ़ा आदमी बस से घर जा रहे हैं। अचानक उस दादी ने देखा कि बगल में बैठा व्यक्ति मर गया है और उसके पैकेट में खूब सारे पैसे रखे हैं। मृत व्यक्ति की लाश बूढ़ी महिला में गिरने लगती है, तो महिला ने उसे दूर धकेल दिया। ऐसा लगता है कि बूढ़ी महिला उस आदमी को नापसंद करती है। बूढ़ी महिला फिर चेक करती है कि आदमी सचमुच में मरा है या नहीं। उसने वहां रखे पैसों की एक गड्डी उठाई तो उसके मन में एक बुरा विचार आया, लेकिन वो अब भी हिचकिचा रही है। उसने देखा कि बूढ़े आदमी के गर्दन में एक ड्रैगन का टैटू है। बहुत सोचने के बाद वो पैसों को रखने का फैसला करती है। वो पैसों को अपने घर ले जाती है। घर जाके उसने पैसे गिने और उसे 50 मिलियन रुपए मिले। बूढ़ी महिला जब मार्केट से घर आई तो उसने देखा कि उसके घर कुछ लोग घुस गए हैं। दोनों ब्लू ड्रैगन सोसाइटी के सदस्य हैं। उन्होंने बूढ़ी दादी से पूछा कि उसने कोई चोरी की है क्या। बूढ़ी दादी डर जाती है, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया कि उसने पैसे चुराए हैं। हालांकि जब उन्होंने बूढ़ी महिला को नर्वस देखा तो उनका शक और गहरा हो गया। इसलिए उन्होंने अपने बॉस को यह सब बताने का फैसला किया। लेकिन कहुआ अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई है। उसे डर लगता है कि उसकी जान खतरे में है, तो वो स्थानीय बॉडीगार्ड कंपनी के पास मदद के लिए जाती है। वो एक तगड़े आदमी को बॉडीगार्ड के तौर में हायर करती है। वो बॉडीगार्ड उसकी रक्षा करता है। वो अपना शांति से जीवन व्यतीत करने लगी। आज कहुआ अपने बाल बनवाने के लिए पार्लर गई। उसका बॉडीगार्ड लेकिन कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर चला गया। वो दोनों घुसपैठिए फिर पार्लर में दिखाई दिए। इस बार दोनों ने कहुआ को सीधी धमकी दी। सौभाग्य से उसका बॉडीगार्ड समय पर आ गया। उसने उन दोनों से पिटाई शुरू कर दी। फिर उसने कलिंग आयरन से दूसरे आदमी को धमकाया। अंत में वो बॉडीगार्ड जीत जाता है। घर आए कहुआ को अब चिंता सताने लगी, तो उसने अपने सबसे पुराने दोस्त से सलाह मांगी। दोस्त उसे सलाह देता है। उसके दोस्त ने पड़ताल की और पाया कि बस में मरने वाला आदमी व्हाइट टाइगर गैंग का अकाउंटेंट था। उस दिन वह टाइगर गैंग से पैसे लेने की योजना बना रहा था। किंगलोंग एसोसिएशन गैंग भी इस चीज में शामिल था। अब दोनों गिरोह लोगों को पैसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन रात में किंगलोंग क्लब के लोगों ने फिर कहुआ को पकड़ लिया। कहुआ को उन दोनों ने मारना शुरू कर दिया। सौभाग्य से बॉडीगार्ड आ गया और गैंग का आदमी बेहोश हो गया। कहुआ की जान उसके बॉडीगार्ड के वजह से बच गई। उन्होंने अपने बचाव में उस आदमी की जान ले ली। उन्होंने सोच कि उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने बचाव में किया है। उसकी मौत से वो दोनों घबरा गए। वो सोचते हैं कि उनको ये बात पुलिस को बतानी चाहिए या नहीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वो दोनों मिलकर गैंगस्टर को प्लास्टिक में फेंक देंगे। उन्होंने उसकी लाश को सील कर दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। अब वो लोग मिलकर खाना खा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो लोग बेचैन हैं। कहुआ बेचैनी के वजह से सो भी नहीं पाए। उसने फैसला किया कि वो चेक करेगी कि क्या वो व्यक्ति मर चुका है। लेकिन जब वो चेक करने के लिए कूड़ेदान में झांकी, उसने देखा कि गैंगस्टर की लाश वहां नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे किसी ने देख लिया है। वो लोग इस बात से काफी चिंतित हो जाते हैं। कहुआ दूसरे गैंग की बॉस सिस्टर हुमा से ये सारी बातें करती हैं। वो दोनों लगातार बातचीत करते हैं। कहुआ के घर पहुंचने के बाद उसके घर में उसे सब चीजें बिखरी मिली। उसे वहां पर एक डेविड नाम का नोट भी मिला है। उसे पता चला कि उसके पोते को अगवा कर लिया गया है। शायद ये उन गैंग वालों का ही काम है। वो अपने पोते को खोने के डर से बेसुध होकर बैठ गई।
वो अब गैंग को पोते के बदले पैसों का ठिकाना बता सकती है। उसने सारे पैसे एक बैग में भर लिए। तभी वहां बॉडीगार्ड आ जाता है। वो समझ गया कहुआ काफी परेशान है। बॉडीगार्ड कहता है कि उसे उन गैंग के लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए और वो दिलासा दिलाता है कि उनका पोता सुरक्षित होगा। तो उसने कहुआ से पैसे लिए और वहां से चला गया। कहुआ बैग लेकर गैंग के ठिकाने में पहुंच जाती है। गैंग के मेंबर भी वहां रहते हैं। उन्होंने देखा कि कहुआ ने नकली नोट लाए हैं। यह देखकर गैंग के एक आदमी ने उसके पोते के गले पर चाकू रख दिया। तभी वहां सिस्टर हुमा पहुंच गई। यह पता चला कि बॉडीगार्ड ने वो पैसे सिस्टर हुमा को दे दिए थे। कहुआ और उसका पोता बच जाते हैं। सिस्टर हुमा अब सिगरेट फूंकने लग जाती है। इस तरह कहुआ ने अपने पोते को सफलतापूर्वक बचा लिया और वो अपना जीवन शांति से व्यतीत करने लग जाती है। तो यह रही आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको यह अच्छी लगी।